चलिए बच्चे, आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हमने हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर स्टार्ट करना है। हेरॉन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है वो हम लोग यूज करते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। आपने अभी तक किसी भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया आपको आता होगा निकालना, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक जितने भी आपने फॉर्मूलाज करे हैं ट्रायंगल के लिए, उसमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपने यही पढ़ा है। अगर मैं आपको बोलते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है, ये बॉटम वाला, और ये हो जाता है इसकी हाइट। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोगों ने अभी तक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था। कहा था ये आप लोगों ने? चार्ट बॉक्स पे यूज करिए यस या नो लिखने के लिए। अब अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये हाइट नहीं है तो क्या करोगे? अगर आपके पास हाइट नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एरिया? तो उसका एरिया हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला केस में क्या होता है बच्चे, देखिए ये आपके पास है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है वो है बीसी, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। और एंगल सी के जो ऑपोजिट है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? समझ आ गया सब बच्चों को? ग्रेट। नाउ ब्रह्मजोत ने लॉग इन करा है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है बच्चे वो उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल बी से। और एंगल सी के जो ऑपोजिट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल सी से। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है साइड्स की। अब मेरे को इसके बाद हमें अब इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने का देखिए क्या रहेगा। एक मिनट बेटा, चलो यार रिज्यूम करते हैं दोबारा से। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एंगल ए के ऑपोजिट एक साइड होती है इसको स्मॉल ए। एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड होगी वो जाएगा स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस साइड की जो लेंथ है एसी को डिनोट करेंगे बी से, और सी को डिनोट कर देंगे उसके एंगल सी के ऑपोजिट, ये हो जाएगा स्मॉल सी। अब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, उसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा स्मॉल एस। स्मॉल एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपके पास तीन साइड्स गिवन होंगी, उसमें आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना पड़ेगा। और उसके बाद इसका एरिया निकालना है। एरिया कितना हो जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे बच्चे एरिया आ जाएगा। इसको नोट कर लो, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीधा इसके बाद, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कैसे यूज करना है। तीन साइड गिवन होंगी, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो एस आएगा। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद एरिया, एरिया होता है एस अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इज दिस क्लियर? इसको नोट करो, इसको नोट करिए। मैं क्वेश्चन आपको सीधा करवा रहा हूं इसके बाद। अब नोट करो इसको। नोट करने के बाद चैट बॉक्स पे नोटेड, नोट करने के बाद चैट बॉक्स पे नोटेड लिखिए बेटा। ग्रेट, तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया है।
अब मैं आगे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूं। आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की जो बच्चे साइड एज्यूम कर लेती हैं, ये साइड 13 है, ये 14 है और ये कितना है 15 है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि BC इज इक्वल टू 13, AC इज इक्वल टू 14 एंड AB इज इक्वल टू 15। ये आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है और साथ ही साथ आपको बोल दिया कि फाइंड द एरिया। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे। एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है 13, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल ए। बी के ऑपोजिट जो है ये हो जाएगा स्मॉल बी, और एंगल सी के जो ऑपोजिट साइड है वो हो जाएगा आपके पास सी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हम लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, जो कि होता है एस, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पहले समझ लो, बाद में नोट कर लेना। 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, 13 प्लस 14 प्लस 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 42, 42 upon 2 is 21, 42 upon 2 is 21। तो ये आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, और सेमी पेरीमीटर के बाद आपको निकालना है एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एस की गिवन है वैल्यू, ए की गिवन है, बी की गिवन है और सी की गिवन है। एस का फॉर्मूला है 21, 21 माइनस ए कितना है 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 minus 13 is 8, 21 minus 14 is 7, 21 minus 15 is 6। यहां तक सबका आ गया? यहां तक सब लोग क्रॉस चेक करो। यहां तक आ गया सभी का? ग्रेट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबके फैक्टर्स निकाल लो। 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 7, और 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3। तो देखो आपको पेयरिंग करनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। 2 का एक पेयर ये रहा, सेकंड पेयर ये रहा, 7 और 3 के लिए भी। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 इंटू 21 इज 84। तो इसका एरिया आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नोट कर लो बच्चे सभी, नोट करके चैट बॉक्स में नोटेड। डन, परफेक्ट है। नेक्स्ट, तो बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ इसी फॉर्मूला के बेस पे ही पूरा चैप्टर है। इसी फॉर्मूला के बेस पे, इसी फॉर्मूला के बेस पे बच्चे चैप्टर है पूरा का पूरा। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अब एक और ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। लिखा हुआ है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर साइड कितनी गिवन है आपको,
40, 24 एंड 32। सॉल्व करो इसके लिए 40, 24 एंड 32। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 40, 24, 32। 40, 24 एंड 32। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। एस कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू है 40, 24, 32/2। सम करो कितना आ रहा है, 40, 60, 90, 96/2, जैसे एस आ जाएगा आपके पास 48। अब इसका एरिया निकालो। एरिया का क्या फॉर्मूला है, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू 48 है। 48 माइनस 40, 48 माइनस 24, 48 minus 32. This is 48. 48 minus 40 is 8, 24 and 16. अब यहाँ पे फैक्टराइज कर लो इसको। आपका 48 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3। मैं यहाँ पे आपका जो 8 है, 8 को लिख रहा हूँ मैं 4 इंटू 2। 24 को लिख रहा हूँ बेटा 2 इंटू 4 इंटू 3 और 16 को 4 इंटू 4। नहीं तो आप इसको 2 इंटू 2 की फॉर्म में पूरे को फैक्टराइज वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ये सेल्फ है आप लोगों का कैलकुलेशन। एक 3 का पेयर ये बन रहा है और एक 4 का पेयर बेटा ये बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक पेयर ये रहा, कैसे एक 4 आएगा, 3, 4, 2 और आखिरी में एक और 4 है। मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आंसर आ रहा है। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 2 जा 48 2 जा 96 और 96 4 जा 384। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस चेक सबका यही आ रहा है। एवरीवन क्रॉस चेक सेम आंसर है सबका, ग्रेट। अब क्वेश्चन में अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर यूज करना, और अगर सेंटीमीटर गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इस क्वेश्चन में मीटर में गिवन था तो हम यहाँ सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो यूनिट्स पे ध्यान देना, यूनिट्स के मार्क्स कटेंगे क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। नेक्स्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल आपको कह रहा है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 2 ऑफ द साइड्स आर 8 and 11 and perimeter is 32। दो साइड्स हैं, एक साइड 8 है, एक साइड 11 है। एक साइड को 8 लिख लेते हैं, एक को 11। थर्ड साइड पता नहीं है, लेकिन आपको पेरीमीटर पता है कि पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। पेरीमीटर 32 है। बेटा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। वो आपको गिवन है 32। ये साइड 8 है, इसको 11 और ये सी है, तीनों का सम 32 है। तो करते हैं इसको, देखो 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32। सी प्लस 19 32, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो थर्ड साइड जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, 13 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? बेटा क्लियर है ये बात सभी बच्चों को? आपको पेरीमीटर गिवन था और दो साइड्स गिवन थी, जिससे हमने क्या करा, थर्ड साइड निकाल ली। आफ्टर दिस अब सॉल्व करो। सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड को प्लस कर लो। 8 प्लस 11 प्लस 13, 32/2 is 16।
तो जिससे आपके पास सेमी पेरीमीटर 16 आ जाएगा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, ये आ जाएगा बच्चे। आफ्टर दिस 16 minus 8 is 8, 16 minus 11 is 5, 16 minus 3 is 3। सॉल्व करो इसको। 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे 4 इंटू 4, 8 के हो जाएंगे बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2, पीछे का 5 इंटू 3 आ जाता है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये रहा, और कुछ पेयर नहीं बन रहा। इसको लिख लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, और रूट में क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, 4 टू ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस चेक एवरीवन, सबका सेम आंसर आ गया। नोट कर लो। नोट करिए बेटा फटाफट। चैट बॉक्स नोट कर लिए तो नोटेड। ग्रेट, ये परफेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, इसको मूव करते हैं, थर्ड पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे आपको गिवन है the sides of a rectangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 30, find its area। तो पहले तो हम लोगों को साइड्स गिवन थी, बट इस बार साइड नहीं गिवन। इस बार आपको क्या बोल दिया है कि जो 3 साइड्स हैं वो रेशियो में है। जो 3 साइड्स हैं वो आपको किसमें गिवन है, रेशियो में गिवन है बेटा। अब अगर 3 साइड रेशियो में गिवन है तो क्या होगा, 3 साइड्स को हम लोग लेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर उसके पेरीमीटर से हम लोग साइड निकाल लेंगे। देखिए बच्चे, यहां लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 3x, 5x एंड 7x। जो 3 साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चे, 3x, 5x एंड 7x। अब आपको बोल रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, 3x plus 5x plus 7x, 15x is equal to 300, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20, जिससे x आ जाएगा 20। अगर x 20 आ गया फिर आप तीनों साइड्स निकाल लो। पहली साइड आपकी 3x, तो 3 इंटू 20 दैट इज 60, 5x है तो 5 इंटू 20 दैट इज 100, और थर्ड साइड है वो है 7x, 7 इंटू 20 दैट इज 140। तो 3 साइड आ गई 60, 100 एंड 140। यहां तक सबका सेम आ गया। क्रॉस चेक, यहां तक बेटा आप सभी का सेम आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एस। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 300, 300 बाई 2, तो जिससे एस आ जाएगा आपके पास 150। एंड अब एरिया निकाल लीजिए। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 and 150 minus 140।
that becomes 150 into 90 into 50 into 10. 150 into 90 into 50 into 10. अब फैक्टराइज देखो कैसे करोगे, यहाँ थोड़ा स्मार्ट भी करना पड़ेगा आपको। हर एक नंबर के एंड में 0 आ रहा है, मतलब 10 का मल्टीपल है। तो 150 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 इंटू 10। 90 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 10। 50 हो जाएगा 5 इंटू 10, और 10 को आज रहने दो पीछे वाले को। तो देखो 1 2 3 4, 4 10 हो गए। तो इसका मतलब 2 तो बाहर आ जाएंगे, 10 इंटू 10। 3 का पेयर आ गया तो एक 3 हो गया, 5। और आपके स्क्वायर रूट में क्या बच गया, सिर्फ एक नंबर 3 बच गया जिसका पेयर नहीं है। मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 इंटू 100 1500। 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। क्रॉस चेक करो, सबका सेम आंसर आ रहा है। ग्रेट। नोट कर लो, कोई रह तो नहीं गया नोट करने के लिए। तो आसान सा टॉपिक है, 3 मार्क्स है इस चैप्टर के। 6 मार्क्स का आएगा, 6 या 8 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में आपके PD2 में। तो आराम से 8 नंबर तो पूरे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। A traffic signal board indicating school ahead is in an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. तो पहले आपके पास एक बोर्ड गिवन है, उसके अंदर बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और हर एक साइड जो है वो ए गिवन है। हर एक साइड जो है वो आपको ए गिवन है, और उसका एरिया निकालना है। तो देखिए, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। अब इसका एरिया निकालो फटाफट। पहले निकालेंगे एस। एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बट यहाँ पे तीनों साइड ए है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती है, ए प्लस ए अपॉन 2, जिससे एस आ जाएगा 3a/2, जिससे एस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3a/2। अब एरिया निकालो। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां तक चेक कर लो, सबका सेम आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला 3a/2, 3a/2, 3a/2 माइनस है, एलसीएम लो, 2 एलसीएम हो जाएगा, 3a माइनस 2a/2, यू विल बी लेफ्ट विथ a/2। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास a/2। सॉल्व करो इसको। अब सॉल्व कैसे करें इसको, देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4, 4 आपको 2 गिवन है, तो मैं इसको थोड़ा रीराइट कर लेता हूं, तो आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा।
हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सेम ही आंसर आएगा दोनों से। अब यहाँ पे पेयरिंग करो और न्यूमरेटर में पेयरिंग कर लो, a इंटू ए, डिनोमिनेटर में 2 इंटू टू, यहाँ क्या बच जाएगा √3, जिससे आ जाएगा a स्क्वायर √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट कर लो, यहां पे आपको क्या गिवन है, एबीसी एक ट्रायंगल है, हर एक साइड ए गिवन है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके बाद एस, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। वंश आपको समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आप अगले वाले पार्ट को पढ़ रहे थे। मेरे को भी पता है क्वेश्चन के अंदर 180 गिवन है, मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, आगे पूरा क्वेश्चन में यही है। बच्चे गलती क्या करते हैं, आखिरी का 180 पढ़ लेते हैं और साइड को 60 लेके सॉल्व करते हैं तो 0 मार्क्स है। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि हर एक साइड ए है, उसका एरिया निकालो, उसके बाद फुल स्टॉप लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आगे पेरीमीटर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड जिसकी ए होंगी, एरिया एस, पहले एस निकालो, सेमी पेरीमीटर सम ऑफ 3 साइड्स अपॉन 2, तो 3a/2 आ जाएगा। फिर एरिया, एरिया होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ए बी सी और एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां तक सबको क्लियर है? गुरलीन, गुरलीन, वंश एंड क्या नाम है, हरजस, गुरलीन, वंश एंड हरजस, ये 43 स्टेप तक क्लियर है? हरजस यू नीड टू रिप्लाई, अच्छा परफेक्ट है। अब 3a/2 माइनस ए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a/2, अब ये कैसे आया, 3a/2 माइनस ए, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 3a माइनस 2a होता है a, तो क्या बच जाएगा आपके पास a/2, तो इसलिए 3a/2 माइनस 1, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, a/2 a/2 a/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 2 है तो 2 बार आ जाएंगे, न्यूमरेटर में 4 a है तो 2 बार आ जाएंगे पेयरिंग करते हुए, और एक सिर्फ रूट में 3 बच जाएगा, तो इसलिए एरिया आ जाएगा इसका a स्क्वायर √3 अपॉन 4। इज दिस क्लियर? गुरलीन, हरजस, सबको क्लियर है? ग्रेट। अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे रीड करते हैं। इसके बाद ना अब आपके पास लिखा हुआ है, यहां तक फुल स्टॉप, देखो फुल स्टॉप खत्म हो चुका पहला पार्ट, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इफ द पेरीमीटर इज 180 देन फाइंड द एरिया, दोबारा एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है। तो 180 फर्स्ट पार्ट में नहीं गिवन, सेकंड पार्ट में बोल रहा है। तो अगर आपका यहाँ बोल रहा है पेरीमीटर 180 है, तो सम ऑफ 3 साइड 3 है, तो जिससे एक साइड कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, जिससे एक साइड कितना आ जाएगा बच्चे, 60। एरिया तो मैंने निकाला ही हुआ है, इसमें ए की वैल्यू को 60 पुट कर दो, 60 स्क्वायर √3 अपॉन 4, 3600 √3 अपॉन 4, कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, 900 √3, 900 √3। क्रॉस चेक, सबका सेम आंसर आ रहा है? ग्रेट, नोट भी कर लिया सबने? गुरलीन, आप क्या दोबारा लॉगिन कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आप सब बच्चों ने खुद करना है। आपको क्या कह रहा है, गिवन है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ द साइड वॉल्स इज पेंटेड। यहाँ आपका वॉल पेंट इमेज पे लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। इस वॉल का जो एरिया आपको साइड डायमेंशन गिवन है 6, 15 एंड 11। 6, 15 एंड 11। यहाँ आपको इसकी 3 साइड गिवन है और इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो इसका एरिया निकाल लोगे आप खुद। हो जाएगा सब बच्चों से? हो जाएगा ये? ग्रेट। सिर्फ वैल्यूज नॉर्मल आपका एरिया निकालना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है सेम, आपको कि दो साइड गिवन है 18 एंड 10 और पेरीमीटर गिवन है। दिस इज सेम एज एग्जांपल नंबर, दिस इज सेम एज एग्जांपल नंबर 1। खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12, 17 एंड 25। इस रेशियो में गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। दिस इज अगेन सेम आपका एग्जांपल नंबर 3 जैसा है, ये भी सेम आप खुद करोगे सॉल्व। इज दिस क्लियर? दिस इज सेम एज एग्जांपल नंबर 3। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपको बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चे कौन सा होता है? जिसमें दो साइड्स सेम होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, पेरीमीटर 30 गिवन है और इक्वल साइड जो है वो 12 है। इक्वल साइड जो है वो आपके पास 12 है। तो कैसे करेंगे देखिए, मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। थर्ड साइड आपको पता नहीं है बट पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर 30 गिवन है। तो जिससे जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर होगा। थर्ड साइड विल बी 6 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कर लो। थर्ड साइड, तीनों साइड आपके पास आ गई हैं और अब इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? सो आप लोगों को जो होमवर्क है वो होमवर्क में आपको 3, 4, 5, 6 एंड जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने रिपीट करने हैं बेटा। सेकंड थिंग, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन के टाइम पे कैमरा ऑन नहीं रखोगे तो क्लास में एंटर नहीं हो पाओगे बेटा।